जरा सोचिए, आप एक छोटे से कमरे में अकेले बैठे हैं। फ़ोन बंद है, इंटरनेट ऑफ है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। सामने एक डायरी है, एक लैपटॉप है और आप हैं अपने विचारों के साथ। आप किसी एक विचार पर काम कर रहे हैं, इतना गहराई से कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। और जब आप उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ अच्छे अर्थों में कोई महत्वपूर्ण बनाया हो। दोस्तों, यही है डीप वर्क। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन आता है, एकाग्रता बनाए रखना एक सुपर पावर से कम नहीं है। और कैल न्यूपोर्ट की यह किताब डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि कैसे हम इस सुपर पावर को अपने जीवन में ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों से सीखते हैं, कहानियों से जुड़ते हैं और ज्ञान को आसान भाषा में आपकी ज़िंदगी से जोड़ते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में फोकस और ग्रोथ चाहता है, तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे असरदार किताबों की समरीज, ज़िंदगी बदल देने वाले आइडियाज़ और वो सब कुछ जो आपको औरों से अलग बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नई किताब, एक नई सोच और एक नया बदलाव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है और जो आपको एक दुर्लभ और मूल्यवान इंसान बना सकता है। किताब का नाम है डीप वर्क। इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने, जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह एक फ्रेमवर्क है जो आपको मूलतः 4 चीज़ें सिखाता है। नंबर 1, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से कैसे लड़ें। नंबर 2, बोरियत को अपने दिमाग के लिए व्यायाम कैसे बनाएं। नंबर 3, कम समय में ज़्यादा असरदार काम कैसे करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की श्रेणी में खुद को कैसे लाएं। नाउ लेट्स बिगिन विद ए सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीप वर्क। कल्पना कीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हैं। ना फ़ोन की घंटी, ना कोई मीटिंग, ना कोई नोटिफिकेशन, बस आप और आपका काम। चारों तरफ शांति है और आप पूरी तरह अपने विचारों में डूबे हुए हैं। That moment when your brain is working at its maximum potential, where hours pass like minutes, where you are so focused, the world disappears. This is deep work. Deep work का अर्थ है ऐसा कार्य जो बिना किसी व्याकुलता के किया जा सकता है, जिसमें आपकी पूरी मानसिक क्षमता लगती है। Let me tell you a real story which author has mentioned in this book. स्विट्जरलैंड के लेक ज्यूरिक के शांत किनारे पर एक छोटा सा पत्थर का टावर है। यह टावर कार्ल जंग का था, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक माने जाते थे। साल 1922 में उन्होंने यह ज़मीन खरीदी थी, शहरों की भीड़, बिजली और शोर से बहुत दूर। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विचारों में गहराई से उतरने के लिए एक शांत और एकाग्रता भरी जगह की ज़रूरत थी। उसी एकांत में उन्होंने वो आइडियाज़ विकसित किए जिन्होंने पूरी साइकोलॉजी को बदल दिया। उन्होंने आर्कटाइप्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जैसे कंसेप्ट डेवलप किए। और दोस्तों, यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर थे। वो कर रहे थे डीप वर्क। दोस्तों, नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 1 ऑफ द बुक, व्हिच इज डीप वर्क इज वैल्यूएबल। लेट मी टेक यू इनटू ए वर्ल्ड दैट्स चेंजिंग फास्टर देन वी एवर इमेजिन्ड। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी रोज नई करवट ले रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन ने पूरे वर्क कल्चर को बदल दिया है। एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दिस डिजिटल chaos, कैल न्यूपोर्ट इंट्रोड्यूस ए सिंपल येट पावरफुल ट्रुथ। ऑथर कहते हैं, The ability to perform deep work is becoming increasingly rare and increasingly valuable. दोस्तों, इसका मीनिंग यह है, गहराई और कंसंट्रेशन से काम करने की क्षमता जितनी दुर्लभ होती जा रही है, उसकी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती भी जा रही है। जिसके पास यह क्षमता है, वही असली विनर है। दोस्तों, आगे ऑथर द ग्रेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताते हैं। न्यूपोर्ट एक बहुत पावरफुल आइडिया का जिक्र करते हैं, जिसमें एरिक ब्रांजॉल्सन और एंड्रयू मैकेफे ने अपनी किताब द रेस अगेंस्ट द मशीन में एक्सप्लेन किया है। वो इस दौर को कहते हैं द ग्रेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, वैसे वैसे आम इंसानों की ज़रूरतें कम होती जा रही हैं। ब्रांजॉल्सन एंड मैकेफे एक्सप्लेन दैट टेक्नोलॉजीज आर एडवांसिंग एट एक्सपोनेंशियल स्पीड्स, बट मोस्ट वर्कर्स आर नॉट कीपिंग अप, एंड बिकॉज ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ डीप फोकस्ड वर्क हैज़ स्काईरॉकेटेड। दोस्तों, इसके बाद ऑथर बात करते हैं ऐसी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में विनर कौन है। तो इस नई तेज़ और कॉम्पिटिटिव डिजिटल दुनिया में असल में फ़ायदा किसका होता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, इस दौर में 3 तरह के विनर्स हैं। पहला,
हाई स्किल्ड वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो जटिल चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं और उन्हें क्रिएटिवली अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तेज़ी से ढल जाएं और अपने स्किल से दूसरों से अलग दिखें। यही हैं आज के हाई वैल्यू प्रोफेशनल्स। इसको समझाने के लिए ऑथर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नेट सिल्वर का देते हैं। नेट सिल्वर एक स्टैटिस्टिकल जीनियस हैं जिन्होंने अमेरिका के चुनाव परिणामों में सटीक भविष्यवाणी करके सुर्खियां बटोरी थीं। नेट सिल्वर ने मशीन और डेटा के साथ ऐसा काम किया जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने स्टाटा जैसे कॉम्प्लेक्स टूल सीखे और उनका उपयोग बहुत गहराई से एनालिसिस करने में किया। दोस्तों, सेकंड टाइप के विनर्स होते हैं जिनको ऑथर सुपरस्टार बताते हैं। यह वो लोग होते हैं जो अपने काम में इतने बेहतरीन होते हैं कि पूरी इंडस्ट्री में छा जाते हैं। इनकी स्किल्स और परफॉर्मेंस इतनी हाई लेवल की होती है कि लोग इन्हें दूरी या लागत की परवाह किए बिना हायर करना चाहते हैं। आज के डिजिटल दुनिया में जहां कम्युनिकेशन और काम ऑनलाइन होता है, अब कंपनियों को अपने ऑफिस के पास वाले किसी एवरेज इंसान को रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा उस इंसान को चुनते हैं जो बेस्ट इन द बेस्ट हो, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। यानी जो सबसे अच्छा है वही सबसे आगे है, और यही होते हैं द सुपरस्टार्स। ऑथर इसको समझाने के लिए डेविड हैंसन का एग्जाम्पल देते हैं, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ रूबी ऑन रेल फ्रेमवर्क। इन्होंने बिना किसी टीम के अकेले घंटों डीप वर्क में डूबकर ऐसा टूल बनाया जिसने हजारों डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान कर दी। कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक इस डिजिटल युग में तीसरी श्रेणी जो विनर हैं वो हैं द ओनर्स, यानी वे लोग जिनके पास है कैपिटल, एसेट्स और ओनरशिप। न्यूपोर्ट कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी ने इंसानों की जगह मशीनों और एल्गोरिथम्स को काम में लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो लोग इन मशीनों या डिजिटल सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बिना खुद काम किए भी बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। बुक में ऑथर जॉन डोयर का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन डोयर एक प्रसिद्ध वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेश किया था। आज ये कंपनियां टेक की दिग्गज बन चुकी हैं और डोयर को इसका बहुत भारी प्रॉफिट भी मिला। उन्होंने खुद कोड नहीं लिखा, मीटिंग में नहीं बैठे, लेकिन उनके पास ओनरशिप थी और यही ओनरशिप उन्हें बनाती है एक विनर इन द न्यू इकोनॉमी। दोस्तों, ऑथर एक कंक्लूजन भी देते हैं। वो कहते हैं, इस दौर में सिर्फ मेहनत नहीं, जिसके पास पूंजी और दिमाग है निवेश करने का, वही बनता है द ओनर, और वही बनाता है असली खेल। दोस्तों, इसी बीच न्यूपोर्ट उन दो कोर एबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं जो हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप इस बदलती दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ डिग्री या एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है। आपको विकसित करनी होंगी दो बेहद ज़रूरी क्षमताएं। एबिलिटी नंबर 1, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स, मतलब जल्दी और प्रभावी ढंग से कठिन चीज़ें सीखने की क्षमता। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। कल जो नया था आज वो पुराना हो चुका है। ऐसे में जो लोग नए कठिन स्किल्स को तेज़ी से सीख सकते हैं वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एबिलिटी 2, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड स्पीड, मतलब एलीट लेवल पर आउटपुट देने की क्षमता। न्यूपोर्ट कहते हैं, सीखना काफ़ी नहीं है, आउटपुट भी ज़रूरी है। आपने चाहे कोडिंग, राइटिंग या डिज़ाइनिंग सीखा हो, अगर आपने उसको गहराई से और तेज़ी से अप्लाई नहीं कर सकते तो आप भीड़ में खो जाएंगे। न्यूपोर्ट कहते हैं, एलीट परफॉर्मेंस वो होते हैं जो कम समय में ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर पूरी फोकस के साथ काम करते हैं। न्यूपोर्ट इन दोनों एबिलिटीज़ की इंपॉर्टेंस जस्टिफाई करने के लिए साफ कहते हैं कि इफ़ यू हैवंट मास्टर्ड डीप वर्क, यू विल स्ट्रगल टू लर्न हार्ड थिंग्स और प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। द लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में एक बहुत ही आसान लेकिन गहरी बात कही है कि टोटल प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने के घंटों पर नहीं, बल्कि उस काम की इंटेंसिटी पर भी निर्भर करती है। इसको ऑथर ने एक सिंपल सी इक्वेशन के माध्यम से समझाया है। वो कहते हैं, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी आप कितने घंटे काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन घंटों में आप कितना फोकस्ड थे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। पर्सन एक्स 8 घंटे काम करता है, लेकिन हर 15 मिनट में व्हाट्सएप, ईमेल और इंस्टाग्राम चेक करता है। पर्सन वाई सिर्फ 3 घंटे काम करता है, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद रखा है और पूरा ध्यान सिर्फ लिखने में लगा हुआ है। अब सोचिए कौन बेहतर और तेज़ काम करेगा। जाहिर है पर्सन वाई, क्योंकि उसका पूरा फोकस और इंटेंसिटी एक ही बात पे लगी हुई है। डीप वर्क इज़ रेयर। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि इमेजिन यू हैव जस्ट सेट डाउन ऑन योर डेस्क। आपने मन बनाया है
कि आज पूरा ध्यान लगाकर काम करेंगे, बट विद इन मिनट्स, पिंग ए व्हाट्सएप मैसेज, पिंग ए टीम्स नोटिफिकेशन, देन योर मैनेजर ड्रॉप्स ए क्विक सिंक कॉल ऑन योर कैलेंडर। बाय द एंड ऑफ द डे आपने बहुत कुछ किया, बट डिड यू एक्चुअली अचीव एनीथिंग? This is the crisis of modern work, and that's what Cal Newport highlights this in chapter 2, Deep Work is Becoming Rare. But why deep work is rare today? इसको ऑथर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि आज की वर्क कल्चर ऐसी बन चुकी है जो डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल मानती है। ऐसे टूल्स और सिस्टम्स को अपनाया जा रहा है जो प्रोडक्टिव दिखते हैं, लेकिन असल में हमारी कंसंट्रेशन और क्रिएटिव थिंकिंग को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। आइए अब हम उन 3 मेजर ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं जिनको न्यूपोर्ट क्रिटिसाइज करते हैं। सो द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज ओपन वर्क कल्चर। दोस्तों, ओपन ऑफिस को इस सोच के साथ डिज़ाइन किया गया था, अगर लोग एक साथ बैठेंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा सीखेंगे, कोलैबोरेशन और इनोवेशन बढ़ेगा। पर असल में होता क्या है, लोग नॉइज़ से बचने के लिए हेडफोन्स पहनते हैं, बातचीत करने की जगह फुसफुसाते हैं और बार बार अटेंशन टूटती है किसी की आवाज़, किसी का चलना या बस आसपास की हलचल से। तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है? इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेशन मिलती है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, जिससे ना डीप थिंकिंग होती है और ना मीनिंगफुल प्रोग्रेस। दोस्तों, इस लिस्ट में सेकंड पॉइंट आता है इंस्टेंट मैसेजिंग कल्चर। आजकल स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप जैसे टूल्स से लोग हर समय कनेक्टेड रहते हैं। कंपनियां सोचती हैं कि ये टूल्स काम को तेज़ और रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो आप कभी भी डीप फोकस में नहीं जा पाते। दोस्तों, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है सोशल मीडिया प्रेशर। आजकल कई कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को कहती हैं ट्विटर पर एक्टिव रहो, इंस्टाग्राम पर पर्सनल ब्रांड बनाओ, लिंक्डइन पर कंटेंट डालो। न्यूपोर्ट इसे कहते हैं द कल्ट ऑफ द इंटरनेट। ऐसी संस्कृति जहां हर किसी को ऑनलाइन रहना ज़रूरी बना दिया गया है, चाहे उसके असली काम से कोई लेना देना हो या नहीं। न्यूपोर्ट इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं और कहते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स अपने राइटर्स को इनकरेज करता है कि वो ट्विटर पर रेगुलरली पोस्ट करें, लेकिन क्या इससे उनकी राइटिंग बेटर होती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि टाइम और अटेंशन दोनों डाइवर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नाउ वी कम टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक विच इज़ डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। एक बार सोचिए एक पल के लिए, आखिरी बार आपने ऐसा कब कोई काम किया था जो करने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड तो थे, लेकिन साथ ही अंदर से बहुत ही सेटिस्फाइड भी महसूस कर रहे थे। वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि काम ख़त्म हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने पूरा ध्यान और मेहनत लगाकर कुछ ऐसा किया जो सच में मायने रखता था। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं थी, यह एक मीनिंग था। यही बात न्यूपोर्ट इस चैप्टर में समझाते हैं। डीप वर्क इज़ नॉट जस्ट वैल्यूएबल, इट्स ऑल्सो द डीपली मीनिंगफुल। डीप वर्क सिर्फ करियर ग्रोथ या पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मेंटल क्लैरिटी और लाइफ पर्पस तक पहुंचा सकता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर पूरा ध्यान लगाकर किसी एक काम में डूब जाते हैं तो उस प्रोसेस में एक अंदरूनी शांति मिलती है जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते। न्यूपोर्ट अब आगे डीप वर्क का न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल मेथड समझाते हैं। फर्स्ट, ए न्यूरोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर डेप्थ। इसको एक्सप्लेन करते हुए न्यूपोर्ट बताते हैं कि आपका दिमाग उसी अनुभव को दोहराना चाहता है जिस पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। जब आप बार बार डिस्ट्रैक्शन के बीच शैलो काम करते हैं, जैसे कि हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करना या व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना, तो आप अपने दिमाग को शैलो पैटर्न के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। दोस्तों, सेकंड एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर डेप्थ। इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि ह्यूमंस आर हैप्पीएस्ट व्हेन दे आर डीपली इंगेज्ड इन चैलेंजिंग वर्क। लोग सोचते हैं कि रिलैक्सेशन मतलब हैप्पीनेस, लेकिन सच ये है कि जब हमारा माइंड आइडल होता है तो हम बोर्डम, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन हमें पकड़ लेता है। इसको समझाने के लिए ऑथर साइकोलॉजी के एक फ्लो स्टेट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो वो स्टेट होती है जब आप किसी काम में इतने डीपली लगे हुए होते हैं कि आपको टाइम, स्ट्रेस, भूख या प्यास और बाकी सब कुछ भूल जाता है। और डीप वर्क वही गेटवे है जिससे आप फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। मतलब जब कोई कोडर घंटों तक बग सॉल्व कर रहा होता है या एक म्यूजिशियन किसी ट्यून को परफेक्ट कर रहा होता है, तो वो पेनफुल नहीं होता, बल्कि वो उसके लिए रिवार्डिंग होता है। डीप वर्क आपको वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है जो नेटफ्लिक्स बिंज देखने से कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, थर्ड आर्गुमेंट है फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर कहते हैं कि काम को सैक्रेड मानने से
जीवन में मीनिंग आता है। आज की दुनिया में हम कॉन्स्टेंटली सुपरफिशियल चीज़ों से घिरे हैं, लाइक्स, कमेंट्स, वायरल कंटेंट, लेकिन इससे लाइफ में डेप्थ नहीं आती। बुक में न्यूपोर्ट ड्राइफस और कैली की फिलॉसफी का जिक्र करते हैं। उनका कहना है, मीनिंग बाहर से नहीं आता, मीनिंग उस काम के अंदर ही छिपा होता है, अगर आप उसे पूरा मन से करें। दोस्तों, अब हम बुक के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि कुछ एक रूल्स के बारे में बात करता है। सोचिए, आपने अब डीप वर्क की वैल्यू समझ ली है। आपको ये क्लियर हो गया है कि फोकस और गहराई से काम करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये है, अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? यानी डीप वर्क करना तो सीखना है, पर कैसे? तो कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का पार्ट 2 इसी सवाल का जवाब है। जब आप मान लेते हैं कि डीप वर्क वैल्यूएबल, रेयर और मीनिंगफुल है, तो अगला स्टेप होता है कि ऐसे हैबिट्स और सिस्टम बनाना जिससे डीप वर्क आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, बुक के इस हिस्से में न्यूपोर्ट हमें 4 प्रैक्टिकल रूल्स बताते हैं जो डीप वर्क को प्रैक्टिस करने में मदद करेंगी। पहला, वर्क डीपली, गहराई से काम करने की आदत कैसे डालें। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम, बोर्डम से डरने की बजाय हम उसे कैसे अपना हम साथी बनाएं। नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया, बेकार के डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे छुटकारा पाएं। चौथा, ड्रेन द शैलोज, सतही और समय बर्बाद करने वाले लेस वैल्यूएबल कामों को हम कैसे मिनिमाइज करें। दोस्तों, अब क्विकली न्यूपोर्ट की बताई हुई उन 4 फिलॉसफीज़ के बारे में जानते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को अच्छे से मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। उनमें फर्स्ट फिलॉसफी है मोनास्टिक फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में आप डिस्ट्रैक्शन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। तो सेकंड फिलॉसफी है बाई मॉडल फिलॉसफी। इस अप्रोच में आप अपने टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा प्योर डीप वर्क के लिए, दूसरा शैलो या बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। उदाहरण के तौर पे कार्ल जंग, जिन्होंने लेक यूरिक के पास एक रिट्रीट बनाया था, वो वहाँ कुछ दिन पूरी शांति में डीप थिंकिंग करते थे, लेकिन बाकी समय में वो नॉर्मल लाइफ और बाकी काम के लिए भी रहते थे। दोस्तों, तीसरी फिलॉसफी है रिदमिक फिलॉसफी। जब आप डीप वर्क को डेली रूटीन बना लेते हैं तो यह एक हैबिट बन जाती है और हर दिन का हिस्सा। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड हर एक दिन एक जोक लिखते थे और कैलेंडर पर उस दिन को क्रॉस करते थे। यह धीरे धीरे एक चेन बन जाती है और उस चेन को कभी आप तोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों, फोर्थ और लास्ट है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। तो इस फिलॉसफी में आप कभी भी कहीं भी डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो सकते हैं। यह एक जर्नलिस्ट जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ पे काम करता है, उसी की तरह होता है। एग्जाम्पल, वॉल्टर इसाक्सन जो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिख रहे थे, वो फैमिली टाइम के बीच भी अचानक 20 मिनट डीप वर्किंग मोड में चले जाते थे। दोस्तों, ये स्किल नेचुरल नहीं होती, इसको आपको प्रैक्टिस करके डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों, अब सेकंड रूल की बात करते हैं, जो कि एम्ब्रेस बोर्डम। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे के स्कूल के पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए स्कूल आए हैं और टीचर से आपकी बात बस शुरू ही होने वाली है और 3 सेकंड के अंदर आपका हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता है। आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखने लगते हैं, फिर व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये छोटी सी आदत आपकी फोकस करने की ताकत को बर्बाद कर रही है? तो कैल न्यूपोर्ट का यही कहना है इस रूल नंबर 2 में, टू फोकस डीपली यू मस्ट लर्न टू बी बोर्ड। अगर आपको गहराई से ध्यान लगाना है तो आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूपोर्ट इसको एक प्रॉब्लम का नाम देते हैं और इसको कांस्टेंट स्टिमुलेशन की डेफिनेशन भी देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आपका दिमाग कभी भी डीप फोकस की स्टेट में नहीं जाएगा, आप कभी डीप फोकस नहीं सीख पाएंगे। आज हमारा दिमाग हर उस छोटे से गैप में भी कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहता है और इंटरनेट हर बार तैयार है कुछ आपको नया दिखाने के लिए। क्या आपको मालूम है एक एवरेज स्मार्टफोन यूज़र दिन में 2617 बार अपने फ़ोन को टच करता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2617 बार। मतलब आप बोर होना इतना असहनीय बन गया है कि यह हमारी बिगेस्ट वीकनेस बन चुका है। इस पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, रादर टेक ब्रेक फ्रॉम फोकस। आजकल लोग कहते हैं मैं संडे को इंस्टाग्राम बंद रखूँगा, डिटॉक्स करूँगा, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं यू शुड शेड्यूल योर इंटरनेट यूज़, नॉट योर ब्रेक्स फ्रॉम इट। मतलब डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो और उसे फिक्स टाइम पर अलाउ करो। तो दोस्तों, आप इसी तरह का एक रूटीन अपने लिए बनाकर स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। हर बार जब आप एक अर्ज के बावजूद फ़ोन नहीं उठाते तो आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत हो जाता है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, न्यूपोर्ट अब थर्ड रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हैं, वो भी तब अगर वो आपके काम में बहुत ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। वो कहते हैं कि अगर आप
कभी कोई ज़रूरी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपका हाथ अचानक इंस्टाग्राम खोलने लग जाता है और हर 5 मिनट में आप यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी एक आदत बन गई है और हम इसी बीच खुद से जस्टिफाई करते हैं कि सोशल मीडिया मुझे कनेक्टेड रखता है, आइडियाज़ देता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि क्या वो आपको हेल्प कर रहा है या बस एक एक्सक्यूज़ दे रहा है डिस्ट्रैक्शन में डूबे रहने का? यही सवाल उठाता है कैल न्यूपोर्ट का रूल नंबर 3। वो कहते हैं, क्विट सोशल मीडिया, इट्स नॉट बिकॉज इट्स इविल बट बिकॉज इट इज़ इररिलेवेंट टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। तो इसका सॉल्यूशन न्यूपोर्ट एक लॉ के ज़रिए देते हैं। इसको कहते हैं अप्लाई द लॉ ऑफ वाइटल फ्यू। न्यूपोर्ट कहते हैं 80% ऑफ योर मीनिंगफुल रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एक्टिविटीज़। तो आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए अपने इंटरनेट हैबिट्स पर। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए कौन से 20% टूल्स आपको रियल वैल्यू देते हैं और कौन से 80% बस बोर्डम या एंजाइटी भरते हैं। दोस्तों, आइए अब फाइनल एंड रूल 4 की बात करते हैं, जो है ड्रेन द शैलोज। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक सीन, आपने आज पूरा दिन काम किया, ईमेल्स का रिप्लाई किया, मीटिंग में बैठे, लिंक्डइन स्क्रॉल किया और 5 जूम कॉल्स अटेंड भी की। लेकिन दिन के अंत में क्या आप खुद से पूछते हैं, क्या आज मैंने कोई वाकई में कुछ इंपॉर्टेंट किया? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि पूरे दिन बिजी रहने के बाद भी आप एम्प्टी फील करते हैं, तो शायद आप गहराई में नहीं, शैलोनेस में काम कर रहे हैं। सो वेलकम टू रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। बट दोस्तों, व्हाट इज शैलो वर्क? ये होता क्या है? इसके लिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क इज नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग लॉजिस्टिकल टास्क डन वाइल डिस्ट्रैक्टेड विच डू नॉट क्रिएट मच न्यू वैल्यूज़। आसान भाषा में, शैलो वर्क वो होता है जो देखने में तो काम लगता है, लेकिन उसमें ना तो क्रिएटिविटी होती है, ना स्किल बिल्डिंग और ना ही लॉन्ग टर्म वैल्यूज़। लेकिन दोस्तों, ऑथर ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी बताई हैं जिनसे आप शैलो वर्क की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। इनमें से स्ट्रेटजी नंबर 1 है शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। आप हर मिनट का शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। स्ट्रेटजी नंबर 2, क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी एक्टिविटी। मतलब आप हर काम की गहराई नापो और उसमें से शैलो वर्क को हटाना शुरू करो। स्ट्रेटजी नंबर 3, फिनिश योर डे बाय 5:30 PM। आप हार्ड स्टॉप सेट करो ताकि आप काम को समय पर ख़त्म करने की हैबिट डेवलप कर सको। 4th लास्ट स्ट्रेटजी, बिकम हार्ड टू रीच। दोस्तों, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। तो दोस्तों, हमने कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क बुक की समरी जानी। हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस बुक को पूरा पढ़ें और इसमें बताए हुए मैसेज को अपने रूटीन में लेके आएँ। एज ए क्लोजिंग वर्ड्स दोस्तों, हमने अभी तक यह जाना कि डीप वर्क आसान नहीं है। यह एक आर्ट है जिसमें डिसिप्लिन, साइलेंस और त्याग की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाते हैं और सेटिस्फैक्शन और मीनिंगफुलनेस ज़्यादा। आपका माइंड शांत होता है, आपका काम इम्पैक्टफुल बनता है और आपकी लाइफ पर्पसफुल। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताइए कि आज से आप कौन सी एक आदत में बदलाव लाएंगे जिससे आप और गहराई में जा सकें। क्या आप रोज़ एक इंटरनेट ब्रेक लेंगे? क्या आप सोशल मीडिया डिटॉक्स करेंगे? या फिर दिन की शुरुआत एक डीप वर्क ब्लॉक से करेंगे? दोस्तों, याद रहे, आपका ध्यान ही आपकी असली पूंजी है। उसे सस्ते डिस्ट्रैक्शंस में मत गवाइए। गहराई में जाएं और वही पाएं जो सब चाहते हैं लेकिन बहुत कम पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। स्टे फोकस्ड, स्टे